Welcome back class 6th. This is your SST lecture. अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं SST में, जिनके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको WhatsApp में भेज दिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, जो है मैप्स। अभी हमने पहले ग्लोब पढ़ा था, अब जो हमारा चैप्टर है वो है मैप्स के बारे में। मैप्स क्या होते हैं और कैसे इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैप्स होते क्या हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अर्थ के किसी एक हिस्से का रिप्रेजेंटेशन उसको दर्शाता है। अर्थ के किसी एक हिस्से को मैप अपने द्वारा दर्शाता है। उससे हमें नॉलेज और ये सब चीजें हमें एक मैप के द्वारा जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये है क्या। मैप क्या होता है? मैप के द्वारा हम अर्थ के, धरती के किसी एक हिस्से को ज्यादा अच्छे से दर्शा पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, अर्थ का कोई पर्टिकुलर पार्ट इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, एरिया की इंफॉर्मेशन मिलती है। वो एरिया कैसा है, कहाँ है, किस जगह पर स्थित है, वहाँ कैसी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स, उस एरिया की छोटी छोटी डिटेल्स हमें क्लियरली मिलती हैं। जैसे कि वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ की वाइल्ड लाइफ। अगर हम पॉलिटिकल मैप के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैं समझाऊंगी अभी आपको, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन है, किस तरह की जो मतलब पेड़ वगैरह किस हिसाब से हैं, या सूखी जमीन है, बंजर जमीन है, या फिर वहां पर काफी सारे पेड़ वगैरह हैं। ये सब चीजें हमें यहाँ पर पता चलती हैं। और वाइल्ड लाइफ, वहां पर वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहां पर जो जानवर वगैरह हैं, जो जनजीवन है वो कैसा है, ये भी पता चलता है हमें। ठीक है, पर्टिकुलर मैप होते हैं इसके लिए। उसके अलावा सॉइल की फॉर्म, कहाँ कैसी सॉइल है, अवेलेबल है, वो सब पता चलता है। उसके अलावा हाईवेज, रोड्स, वाटर बॉडीज, कहाँ कहाँ हमारे हाईवेज प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ हमारी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है। मतलब वाटर बॉडीज मतलब पानी, जैसे रिवर्स को मैप में दिखाया जाता है कि यहाँ से ये रिवर फ्लो कर रही है, लेक्स को दिखाया जाता है, पॉन्ड को दिखाया जाता है। जब आप गूगल में भी मैप को कभी सर्च करते हैं तो आप देखते हैं अगर आपके घर के आसपास कहीं तालाब है, या फिर कोई नहर है, कोई पुल है, कोई ब्रिज है, कोई बांध है, तो वो सब चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। आपके घर के सामने की रोड तक से हमें इसमें दर्शाया जाता है। जब गूगल मैप्स को आप जूम करते हैं तो आप अपने घर की हर एक छोटी डिटेल्स को भी देख पाते हैं। ठीक है, अपने घर के सामने की रोड और जो सामान, मतलब और जो चीज़ें होती हैं, वो छोटी छोटी डिटेल्स को इसमें दिखाया जाता है। आप जब गूगल मैप पर टोंक सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ का जो हाईवे है और जो बाईपास होते हैं वो
और जो ब्रिज आता है हमारे, जो ये रिवर है, क्या नाम है इसका, बनास का जो पुल आता है हमारा, वो सब चीजें आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर छोटे एरिया का रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, मैप, और इससे हमें बहुत ज्यादा डीप में जानकारी, क्लियर डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मैप। अब देखते हैं हम मैप से हमें एडवांटेजेस क्या हैं। मैप से हमें क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए लार्ज और स्मॉल एरिया दोनों के लिए मैप बनाया जा सकता है। जैसे हम पूरे इंडिया का मैप भी बना सकते हैं, राजस्थान का मैप भी बना सकते हैं और सिर्फ टोंक का मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, इजीली कैरिड टू अनदर प्लेस, अगर हमें कहीं लेकर के जाना है मैप को, तो हम उसे आसानी से उठा करके और अपने साथ लेकर के घूम सकते हैं। ठीक है, हमने जब ग्लोब पढ़ा था तो हमने देखा था कि ग्लोब को ले जाना करना आसान नहीं होता, लेकिन मैप को ले जाना आसान होता है। और मैप में जो इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, उस जगह के हाईवेज, रोड्स, वहाँ का एरिया, कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना क्या है, इन सब छोटी छोटी चीजों को हम मैप में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मल ग्लोब में ये सब इंफॉर्मेशन या फिर बोलने या बताने से ये सब इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आती। जब भी आप किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो आप उसे कुछ मार्क्स बताते हैं कि यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, ये सब चीजें हम मैप में यूज करते हैं लैंडमार्क्स के तौर पे। अच्छा, ये यहाँ पर ये पुल है, फिर यहाँ पर ये, गूगल पर या फिर मैप में किसी भी जगह को दर्शाना आसान हो जाता है बजाय कि उसे ग्लोब में दर्शाना। ग्लोब में आप इंडिया को कैसे देखते हो, बस एक छोटा सा पार्ट की तरह दिखता है, इतना सा पार्ट दिखता है इंडिया का। जबकि आप मैप में जब देखते हो तो आप इंडिया की हर एक चीज के बारे में डिटेल में जान सकते हो। कौन सा ओशन कहाँ है, इंडिया के किस साइड कौन सा एरिया पड़ता है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, हर एक चीज अच्छे से बताई जाती है। तो मतलब लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैप्स। एडवांटेजेस क्या हो गए, ये सब चीजें इसकी एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस मतलब कुछ फायदे और कुछ नुकसान। एडवांटेजेस हो गए हमारे फायदे और डिसएडवांटेजेस हो गए हमारे नुकसान। डिसएडवांटेजेस में देखिए, एक तो ये फ्लैट होते हैं, तो हमें अर्थ वाइज इसकी स्टेट का पता नहीं चल पाता। फ्लैट होते हैं मतलब कि ऐसे लंबे होते हैं ना आपके मैप, जबकि आपका जो ग्लोब होता है वो अर्थ की शेप में होता है, जियोइड शेप में होता है। बात की थी ना हमने पहले इस बारे में। तो क्या होता है, जो अर्थ की शेप में जो होता है वो हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आता है और इसकी फ्लैटनेस हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमें क्लियरली समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और सही, बस यही एक प्रॉब्लम है, अर्थ का सरफेस डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। डिस्टॉर्ट हो जाता है। बस ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी
एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, बहुत क्लियरली हमें हर चीज के बारे में पता चल जाता है। आप देखिए इसका हम ग्लोब से कंपैरिजन करते हैं, ग्लोब में क्या अच्छा है क्या बुरा है और इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। कंपैरिजन विद ग्लोब, देखिए पहले तो ग्लोब जियोइड शेप का होता है ना, ये मैप एंड ग्लोब। देखिए ग्लोब होता है जियोइड शेप का, ये होता है फ्लैट, ठीक है। इसमें अर्थ ओवरऑल दिखाई जाती है, इसमें पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया के बारे में जानना है उस एरिया का मैप खरीद लीजिए। जैसे टोंक के बारे में जानना है टोंक का मैप खरीद लीजिए, राजस्थान के बारे में जानना है राजस्थान का मैप, इंडिया के बारे में जानना है इंडिया का मैप, और पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना है तो आप वर्ल्ड का मैप भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में रहते हैं वो लोग अपनी कंट्री का मैप, अपनी कंट्रीज के मैप खरीदते हैं, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो 3D होता है, मैप जो होता है वो 2D होता है, मतलब 3 डायमेंशनल, उसे तीनों तरफ से देखा जा सकता है। ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, सिर्फ एक कागज पर छपा हुआ प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी दिखने वाली चीज ज्यादा सही होती है। अब ये ग्लोब होता है कॉस्टली और ये होता है चीपर, सस्ता, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लोब के साथ कंपैरिजन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप में हम देखेंगे कि मैप में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए ओके, now let's see what are types of maps. So first part is our general maps. जनरल रेफरेंस मैप्स। देखिए इन मैप्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप्स, एक होता है फिजिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो हमें जनरल चीजें बताता है, कहाँ कौन सी चीज अवेलेबल है, जैसे कि देखिए पॉलिटिकल मैप जो होता है वो बाउंड्रीज बताता है, कॉन्टिनेंट्स बताता है, सिटीज और टाउन्स, कंट्रीज एंड स्टेट्स बताता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, कुछ इस तरह से हमारा इंडिया का मैप बनता है, ठीक है। अब देखिए जब हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तब हमें सब बताता जाता है कि यहाँ राजस्थान है,
यहाँ ये हमारा उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, ये यूपी आ गया, यहाँ नेपाल है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर नीचे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ नीचे केरला है, यहाँ पर ईस्ट में हमारे सिक्किम है, अगरतला है, मिजोरम है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर बताता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप, जब ये बता रहा है कि यहाँ यूपी है, यहाँ राजस्थान है, ठीक है, और इनके बारे में बता रहा है कि यहाँ टोंक है, यहाँ जयपुर है, यहाँ सवाई माधोपुर है, इस तरह से जब बता रहा है तो ये क्या हो गया एक पॉलिटिकल मैप, जो कंट्रीज, स्टेट्स या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ जगहों की बात हो रही है, बाउंड्रीज बताई गई है कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, फिर यहाँ हमारा ओशन आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉलिटिकल मैप जो जगहों के बारे में बात करता है। अब फिजिकल मैप होता है जो लेक्स, रिवर्स के बारे में बात करता है, सॉइल के बारे में बात करता है, वेजिटेशन के बारे में बात करता है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, मतलब कहाँ कितना उभार है, कौन सी जगह कितनी दूरी पर है, यहाँ पर कौन से रिवर हैं, कौन से लेक्स हैं, कौन सा सी है, कौन सी क्लाइमेट कंडीशन है। क्लाइमेट कंडीशंस मतलब जैसे कहीं पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, तो वो वही चीज वहां पर बताएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप और ये हो गया हमारा फिजिकल मैप। ये हो गए हमारे फर्स्ट टाइप जनरल रेफरेंस मैप। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ मैप देखते हैं, वो है हमारा थीमेटिक मैप। सेकंड टाइप है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, कोई पर्टिकुलर मैप जब किसी थीम को लेकर बना गया हो, किसी पर्टिकुलर एरिया की किसी विशेष बात के बारे में फोकस करके बनाया गया हो। जैसे कि देखिए, मान लीजिए जैसे कि सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बनाया गया है कोई मैप, तो हमें सिर्फ कंट्री की बाउंड्री दे दी जाएगी, जैसे कि इंडिया की बाउंड्री बता दी, और फिर सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बात करने लगे, या राजस्थान में इतनी पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर में इतनी पॉपुलेशन है, यूपी में इतनी पॉपुलेशन है, गुजरात में इतनी पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में इतनी पॉपुलेशन है, केरला में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, यूपी में इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके बारे में बात जब की जाए, ठीक है, या फिर क्रॉप्स के बारे में बात की जाए, या फिर क्लाइमेट के बारे में बात की जाए, इस तरह से सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर उसको लेकर के पूरा मैप बनाया जाता है। जैसे कि एरिया की बात की जाए, कौन सा जगह कितना बड़ा है, तो उसमें सिर्फ बताया जाएगा कि भाई राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, राजस्थान में इतनी एरिया है, फिर जम्मू कश्मीर में इतना एरिया है, यूपी में इतना एरिया है। इस तरह से ये थीमेटिक मैप्स होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी बोलते हैं। These are also known as distribution maps। इसमें एक पर्टिकुलर चीज को ले लिया जाता है और इसके बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थीमेटिक मैप्स या डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। फिर है हमारा टोपोग्राफिक मैप्स और सर्वे मैप। देखिए, टोपोग्राफिक मैप्स और सर्वे मैप्स, इन मैप्स में क्या होता है, हम पर्टिकुलरली किसी एक जगह के बारे में बात करते हैं और फिर उसके छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में, जैसे कि मान लीजिए हमने टॉक में हमने बात किया सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, कि जैसे बड़ा कुआं के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर पता चलेगा यहाँ पर ये मस्जिद है, फिर यहाँ पर ये कुआं है,
यहाँ पर से इस तरह से यहाँ रोड निकल रही है, इस तरह से डिवाइड हो रही है, फिर इधर से रोड इधर जाकर के इधर डिपो साइड जा रही है, यहाँ से ये स्ट्रीट आते हुए यहाँ तख्ता आता है, यहाँ पर गलियां आती हैं, फिर यहाँ आते हुए क्या आता है, और भी कुछ गलियां आती होंगी, मतलब जो भी है ना। और फिर इसके बाद यहाँ कटला आ जाता है, ठीक है। फिर कटले के बाद यहाँ पर सुभाष बाजार आ जाता है, यहाँ सुभाष बाजार आ जाता है, यहाँ पर पांच बत्ती भी आता है, सॉरी पांच बत्ती आ जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ से और आगे जाएंगे तो सुभाष बाजार के बाद क्या आता है, घंटाघर आ जाता है, यहाँ से फिर दो रोड कटते हैं, यहाँ पर कलेक्ट्री आ जाता है। इस तरह से हर एक चीज के बारे में, यहाँ से घंटाघर जाएंगे, फिर घंटाघर से इधर मुड़ेंगे, यहाँ पेट्रोल पंप आ जाता है, पेट्रोल पंप से इधर जाएंगे, फिर यहाँ आगे जाकर के यहाँ छावनी वाला एरिया आ जाता है। इस तरह से जब एक छोटे एरिया को मैप में बताया जाता है उसे हम सर्वे मैप या टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स बताई जाती हैं, कितनी गलियां हैं, यहाँ छोटी छोटी गलियां होंगी तो उनको ऐसे बना दिया जाएगा बिल्कुल छोटा छोटा कि भाई यहाँ पर ये मेन गलियों को थोड़ा बड़ा बना दिया जाएगा कि यहाँ यहाँ ये मेन गलियां हैं, ठीक है। और छोटी छोटी गलियों को हल्का हल्का सा ऐसे दिखा दिया जाता है कि यहाँ से ये रोड जा रही है, ये यहाँ जाके ब्लॉक हो जाती है, यहाँ घर है, यहाँ छोटे छोटे इस तरह से दिखा दिया जाता है घर हैं, ठीक है। तो ये जो मैप्स होते हैं ये छोटी छोटी डिटेल बताते हैं, जैसे कि इसकी रोड की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, कितने एरिया तक जाएगा, यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, जैसे यहाँ पांच बत्ती के आसपास कहाँ यहाँ है पुलिस स्टेशन, है ना। तो इस तरह से जब कोई मैप को छोटी छोटी डिटेल्स के लिए यूज किया जाता है या फिर सर्वेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे अभी मुझे टॉक के बारे में जानना है कि मैं कैसे यहाँ पुलिस स्टेशन तक जाऊंगी, तो मुझे ये मैप हेल्प कर सकता है। ये छोटे छोटे मैप कहलाते हैं, जो पूरे डिटेल लिए होते हैं, ये कहलाते हैं टोपोग्राफिक मैप्स या फिर सर्वे मैप्स। इनमें हमें छोटी डिटेल जैसे कि बस स्टैंड कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये सैलानियों के लिए बनते हैं, एक्चुअली टूरिस्ट के लिए बनते हैं, ताकि वो कहीं खोए ना और इजीली अपनी अपनी जगह जहाँ उन्हें जाना है, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच सकें। जैसे कि जयपुर के मैप्स आराम से मिल जाते हैं, वहां पर जो टूरिस्ट होते हैं वो आते ही मैप्स वगैरह खरीद लेते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाना सही रहेगा, कौन सी जगह हमारे होटल से या फिर हमारे स्टे वाले एरिया से पास में है, दूर है। तो ये सर्वे मैप्स कहलाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में काम में आते हैं, ठीक है, इसलिए ये सर्वे मैप कहलाते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको एक फिजिकल मैप का फोटोग्राफ दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैप्स कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। फिजिकल मैप में हमने देखा था कि फिजिकल मैप में क्या क्या दिखाया जाता है, रिवर्स, लेक, क्लाइमेट कंडीशन, कौन सा एरिया कहाँ है, कौन सी जगह रिवर है, कौन सी जगह माउंटेन है, किस जगह ओशन है और किस जगह प्लेन है, ठीक है। ये सब चीजें दिखा रहा था हमारा फिजिकल मैप, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फिजिकल मैप होता कैसे है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक फिजिकल मैप दिखाती हूँ जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल रीजन एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक फिजिकल मैप है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया शो कर रखा है और ये जो ब्लू ब्लू लाइंस जा रही हैं ये हमारी हैं रिवर्स, ठीक है। ये जो ब्लू लाइंस है ये हमारी रिवर्स हैं और इसमें देखो कितने सारे कलर्स में डिवाइड कर रखा है इसको, येलो, ऑरेंज, डार्क पिंक, लाइट पिंक, ग्रीन, ठीक है। अब इन सब को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि पिंक वाला पार्ट क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। येलो वाला पार्ट क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ पर आ रहा है, हमारे इंडिया वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा हुआ भी है इन पर, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब समतल एरिया है। डेजर्ट जो है वहां पर क्या है हमारा, रेगिस्तान। ग्रीन वाला पार्ट क्या है, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब समुद्र के पास में जो समतल जगह होती है, जो खेती के लिए अवेलेबल होती है। ये देखिए, पूरी समुद्र से लगकर ये पूरा एरिया जो है ये हमारा है कोस्टल प्लेन्स।
और ये जो पिंक वाला एरिया है हमारा लाइट पिंक, पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब ये वो एरिया है जो पूरा उठाव लिए हुए है ना। पेनिनसुला मतलब तीन तरफ से ये क्या है, समुद्र से ढका हुआ है, और यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा सा उठाव लिए हुए है, थोड़ा सा उभार लिए हुए है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इस तरह से हमारा मैप वर्क करता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मैप में डिटेल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। जो लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं प्लीज वीडियोस देखना शुरू कर दें, क्योंकि वीडियोस के बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, स्पेशली मैथ्स में। मैथ्स की वीडियोस देखना रेगुलर शुरू कर दें। आपको जो समझना है, जो प्रॉब्लम है, आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स की जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और जब आप एसएसटी की वीडियोस देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। एसएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए, मैथ्स का पार्ट यहीं तक फिनिश करते हैं हम, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।